Good morning students. Today is 25th April and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 15th lecture on topic sets. So in today's lecture we will discuss question number 6, exercise 1.4 NCERT. As we have already discussed up to question number 5, so today we will start discussion from question number 6. ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे 1.4 NCERT पर. तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है. इफ ए इज 3, 5, 7, 9, 11, ए इज अ सेट हैविंग एंट्रीज 3, 5, 7, 9 एंड 11. बी इज अ सेट हैविंग एंट्रीज 7, 9, 11, 13. सिमिलरली सेट सी एंड डी गिवन है. तो तुम्हें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है. ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है. तो तुम ध्यान देना फर्स्ट पार्ट पर, ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब है. इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन एंट्रीज ए एंड बी में. तो ए और बी में, ए एंड बी में कॉमन क्या है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, यहाँ 7 लिख लो, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है. ए और बी में देखना है, ध्यान देना ए और बी में. तो ए और बी में आप कॉमन एंट्री देखो, 7 मिल गया, 9 है कॉमन, 11 कॉमन है, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं है तो इसको क्लोज कर देंगे. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11. ओके, चलो सेकेंड पार्ट देखें क्या है. तो सेकेंड पार्ट पर लिखा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब ए सी और डी में कॉमन बताना है. ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी में कॉमन बताना है. तो तुम देखो ए और सी पर ये 3 नहीं है तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉमन का मतलब तीनों में होना चाहिए. जब यहाँ ही नहीं है तो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. 5 ए पर है, सी पर नहीं है, छोड़ दो. 7 यहाँ है, 7 सी पर नहीं है, छोड़ दो. 9 यहाँ है, 9 यहाँ नहीं है, छोड़ दो. 11 ए के अंदर है, सी पर भी 11 है, तो डी में चेक कर लो, नहीं है. अब तो सभी एंट्री फिनिश हो गई, 3, 5, 7, 9, 11, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. कोई भी एंट्री कॉमन नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब इसको लिखेंगे 5 मतलब एम्प्टी सेट हो गया. ये कोई भी एंट्री कॉमन नहीं हो, कुछ नहीं मिले तो उसको लिख दो 5 एम्प्टी सेट. समझ गए. इसके बाद अच्छा, ये हमने फर्स्ट पार्ट आंसर किया, ये थर्ड पार्ट है, ध्यान देना. सेकंड मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है. थर्ड पार्ट वो मैं अपलोड करूँगा क्लासरूम ऐप पर, आप उसको अटेम्प्ट करोगे. 8th पार्ट देखो यहाँ पर, अभी हमारा 8th पार्ट है. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब तुम पहले बी यूनियन डी लिख लो. बी यूनियन डी पहले लिख लेते हैं. तो बी और डी का यूनियन का मतलब इस सेट के अंदर, यूनियन के अंदर हमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड डी लिखने होते हैं. ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड डी. तो बी की एंट्री पहले लिख लो, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13. अब डी पर जाते हैं तो वहाँ पर 15 और 17 है. ठीक है, तो 15 और 17 हमने यहाँ पर लिख दिया. ये आ गया बी यूनियन डी. अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है. तो ए क्या है, ए लिख लेते हैं यहाँ से देख के, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11. अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. व्हाट डू यू राइट नाउ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. ओके, ठीक है. तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी मतलब ए और बी यूनियन डी में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है. तो ए और बी यूनियन डी में क्या कॉमन है लिखना है. 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 7 है कॉमन, लिखो. 9 कॉमन है, 11 कॉमन एंट्री है. इसके बाद तो ये फिनिश ही हो गया, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्लोज कर देंगे. ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. ठीक है, बात समझ में आ रही है. चलो देखो, एक और पार्ट मैंने 10th नंबर यहाँ पर लिस्ट किया है. इनमें से ये 1st to 10th है, बीच के जो पार्ट मैंने छोड़ दिए वो तुम्हारे होमवर्क के लिए है, वो आप घर में सॉल्व करोगे. मैं क्लासरूम ऐप पर वो अपलोड कर दूंगा. ठीक है, चलो 10th पार्ट देखें. ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. सबसे पहले आप ए यूनियन डी लिखो यहाँ पर, ए यूनियन डी. तो यहाँ पर ए और डी का यूनियन मतलब इसके अंदर, ए यूनियन डी के अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए एंड डी लिस्ट करना है. तो ए क्या है, 3, 5, 7, 9, 11. ये आप लिखो यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11. और डी पर क्या है, 15, 17. तो 15 एंड 17 मैंने यहाँ लिख दिया, ए यूनियन डी. अब बी यूनियन सी लिख लो, बी यूनियन सी. तो बी यूनियन सी का मतलब सेट
हैविंग ऑल एंट्रीज ऑफ बी एंड सी। तो बी की एंट्रीज क्या है 7, 9, 11, 13, तो लिख लेते हैं 7, 9, 11, 13। और सी पर एंट्री क्या है, तो सी पर एंट्री है 11, 13, 15। तो 11, 13 तो ऑलरेडी आ चुका है। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट अलाउड व्हाइल लिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो तुम क्या करोगे, 11, 13 को वापस नहीं लिखेंगे, बच गया 15, 15 को लिख लो। तो ये हमने लिख लिया ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। अब इनका इंटरसेक्शन, तो इसको लिखेंगे ए यूनियन डी। नाउ ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, तो इन दोनों में ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है। मतलब कॉमन एंट्री क्या है, तो देखो 7 कॉमन है, नहीं है, 9 कॉमन है, हाँ है, सॉरी 7 भी कॉमन है, ओके 7 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, ओके 11 भी कॉमन है यहाँ पर, ओके 13 नहीं मिला, 15 भी कॉमन है। तो हमारा कॉमन एंट्री आ गया यहाँ पर कितना 7, 9, 11 एंड क्या 15। बात समझ में आ गई तुम्हें। तो बहुत वैसे ये बहुत इजी है, सिंपल है, तो बट फिर भी मैंने 2-4 पार्ट डिस्कस कर दिया है कि शायद किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो इसमें भी। अदरवाइज़ मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें होमवर्क में ही दे देता। एनीवे फिर भी मैंने 4 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 8th और 10th पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। रेस्ट ऑफ द पार्ट आप होमवर्क में कर लेना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, इफ़ ए इक्वल्स टू, ये देखो सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ए क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड डी एक्स सच दैट एक्स ए प्राइम नंबर। तो तुम्हें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। चलो फर्स्ट पार्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में कॉमन क्या है। तो ए क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ए कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इसको ऐसे समझ लेते हैं पहले। बी क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें इवन नेचुरल नंबर कौन कौन है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ए इंटरसेक्शन बी बताओ। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी जब आप लिखोगे यहाँ पर, तो इन दोनों की कॉमन एंट्री क्या है, 2 कॉमन है, हाँ है, 4 कॉमन है। आगे हम बढ़ते जाएंगे, ये डॉट 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 का मतलब 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 7, 8, 6 कॉमन आ रहा है, 7, 8 तो 8 भी कॉमन आ रहा है। आगे जितने भी इवन हैं सभी कॉमन होते जाएंगे, तो डॉट 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 लगा के छोड़ दो। अब देखो ये क्या आ गया वापस से, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये तो सेट बी आ गया। मतलब ए इंटरसेक्शन बी को हम बी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी दिस टाइम, ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि हमें आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बेस्ट सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है आंसर्स को। तो ये सेट बी आ गया, तो वी शुड राइट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, ओके। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। एक पार्ट मैंने और लिया है 6th नंबर, बीच के पार्ट मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं। 6th पार्ट देखो क्या है, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी हमें पता करना है। तो सी क्या है यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हेयर सी इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड। तो 1, 3, ठीक है, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। चलो डी क्या लिखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी और डी में कॉमन बताने की बात हो रही है। तो सी इंटरसेक्शन डी अगर हम लिखें, तो सी इंटरसेक्शन डी 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 है, उसके बाद ये 11 आ रहा है। तो ये क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, तो 9, ठीक है। इसके बाद आएगा 11, 13, इस तरीके से आते जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। तो 11 भी कॉमन हो गया, 13 भी कॉमन है, उसके आगे जितने भी ऑड हैं सभी कॉमन होते चले जाएंगे, छोड़ दो। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 है, ये क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम
नंबर, एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई, ठीक है ना? तो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है ना? तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखो एक बार मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिसजॉइंट सेट्स है ना, डिसजॉइंट सेट ए एंड बी कैपिटल लिख रहे हैं, इसका मतलब ये सेट है क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो सेट ए एंड बी तुम समझ जाओ, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो हम लोग ए एंड बी को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। बहुत सिंपल है समझना। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, कुछ भी कॉमन नहीं है दो सेट्स के बीच में, तो उनको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सो इफ नो एलिमेंट इज कॉमन, if no element is common for given two sets, ठीक है, then that two sets known as disjoint sets, बात समझ में आ गई? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ओके ना? चलो तो अब पहचाने, हमें तो बस ये फाइंड करना है। हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इनमें से कौन कौन पेयर डिसजॉइंट है? हर जगह दो दो पेयर दिए हुए हैं, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, सेकंड में भी एक सेट ये, दूसरा ये, थर्ड में एक सेट ये, दूसरे सेट ये है। तो हमने पहचाना कि डिसजॉइंट सेट्स कौन है। चलो फर्स्ट में देखो क्या है, 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट पर पहचाने, ये 1 2 3 4। तो मान लो सेट ए है 1 2 3 और 4, और सेट बी है x such that x is a natural number and x greater than equals to 4 less than equal to 6। x नेचुरल नंबर है, इसको फॉलो कर रहा है। x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 लेस दैन इक्वल्स टू 6, मतलब x 4 या 4 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर है। 4 5 और 6 हो गया। बात समझ में आ गई? ये सारी बातें तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। x 4 से 6 है, ये देखो ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, दोनों पर हमने डार्क सर्किल लिया है और इसके बीच का ये पार्ट हो गया, और इसके बीच का कौन सा पार्ट? तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसके बीच नेचुरल नंबर कौन आएगा? एक 5। ग्रेटर इक्वल तो 4 भी हुआ, इसके बीच 5 भी होगा, और लेस इक्वल है इसलिए 6 भी होगा, तो 4 5 एंड 6 होंगे इस पर। बात समझ में आ गई? सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है और कोई नंबर नहीं लेना है। तो नेचुरल नंबर यहाँ लिखा हुआ है और इसको दोनों को फॉलो करते हुए 4 5 और 6 यहाँ पर लिस्ट हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी 1 कॉमन है? नहीं है। 2 है? नहीं है। 3 है? नहीं है। 4 कॉमन है? हाँ जी है, 4 कॉमन है यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन बी 4 आ गया। 5 तो नहीं आया ना, हमें क्या चाहिए था? डिसजॉइंट होने के लिए 5 होना चाहिए था, ये 5 नहीं आया है ना, तो यहाँ लिख देंगे विच इज़ नॉट 5, जो एम्प्टी नहीं है। दिस इम्प्लाइज, अगर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी होता तो डिसजॉइंट होता, एम्प्टी नहीं है तो नॉट डिसजॉइंट सेट्स। बात समझ में आ गई? ओके चलो सेकेंड पार्ट देखो क्या है। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, सेकेंड पार्ट जो है, चलो सेकेंड पार्ट देखो क्या है। सेकेंड पार्ट में लिखता है AEIOU CDEF। अब तो ऐसे ही पहचान लो, AEIOU एंड CDEF क्या कॉमन है? कॉमन है कुछ? तो A कॉमन नहीं है, E कॉमन नहीं है, I भी नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है, तो सेकेंड में भी नॉट डिसजॉइंट आएगा। फॉर्मेलिटीज़ के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू AEIOU, ठीक है ना, और B इक्वल्स टू CDEF। ओके, सो इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन B, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? कोई भी कॉमन एंट्री यहाँ पर नहीं है। तो एक मिनट, A नहीं है, E, हाँ E कॉमन है भाई यहाँ पर, सॉरी एक बार देख लो इसको सही से, A नहीं है कॉमन, E कॉमन है, E यहाँ लिख लिया, I कॉमन नहीं है, O कॉमन नहीं, U कॉमन नहीं। एक एंट्री तो कॉमन आ गई है ना, एक एंट्री कॉमन आ गई।
हम लोग फिर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं हुआ, नॉट डिसजॉइंट हो गया। बात समझ में आ गई, नॉट डिसजॉइंट सेट्स हो गया। एक पार्ट और बच गया, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, तो ए क्या हुआ, इवन इंटीजर की बात की जा रही है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर प्लस माइनस, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं ऐसे इसको, ठीक है। इसको अलग से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। एट थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो मान लो ये ए है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 डॉट डॉट। और बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो बी तुम्हारा ऑड इंटीजर है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। अभी ए एंड बी पर क्या कॉमन है आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो इवन है, ये ऑड है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज हेयर these two sets are disjoint, ये सेट्स कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, these two sets are disjoint, ओके। तो इस पर 3 पार्ट थे एट्थ के, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट और सेकेंड तो डिसजॉइंट नहीं है, बट थर्ड हमारा जो थर्ड में जो पेयर ऑफ सेट्स गिवन है दे आर डिसजॉइंट, ओके। चलो अब इनको रिवाइज करना, और इनके जो बाकी पार्ट्स बच गए हैं इन क्वेश्चंस के, वो होमवर्क में तुम्हें सॉल्व करना है, मैं अपलोड कर दूंगा क्लासरूम ऐप पर, आप उसको सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ओके। थैंक यू।